सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज के चरण कमल मिले। पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के चरण कमल मिले। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज के चरण कमल मिले। कितने महापुरुषों का नाम गिनावें। जैसी पूज्य गुरुजन कृपा करते हैं ऐसी ही पूर्ण कृपा आज पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी भी वैसी ही कृपा करते हैं। उनका वात्सल्य भी वैसा ही है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की कैसी अनुपम कृपा है। अभी हम यहाँ बैठे थे तो मलुक पीठ में सब समाधि का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, वहाँ भी आज साधु सेवा है, उत्सव हो रहा है। तो पूज्य श्री रसिक माधव दास जी, श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, श्री रास मंडल वाले बड़े महाराज जी, अनेक श्री सिंहपौर हनुमान जी वाले महाराज जी, ये सब महापुरुष पधारे। क्यों पधारे? यहाँ भी आ सकते थे। बोले भाई इस स्थान में सूनापन नहीं होना चाहिए, चातुर्मास के कारण आप तो वहाँ हैं, पर इस स्थान में कुछ न कुछ उत्सव होना चाहिए। इस भाव से वे सब वहाँ विराजे हैं और हमें उनका दर्शन हो गया। आजकल ये मोबाइल ऐसा आ गया और हमको उनका दर्शन हो गया और हमको भी उन्होंने देख लिया, तो उनकी कृपा दृष्टि हमको प्राप्त भई। पूज्य बाराघाट वाले महाराज जी शारीरिक रूप से कितने अस्वस्थ हैं। कल फोन पर बात हुई, बातें ही नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा आप बिल्कुल मत आओ, वहीं बाराघाट में विश्राम करो। आप बिल्कुल मत आइए, बाराघाट में ही विश्राम कीजिए। हमसे बोले कि हमने इसलिए वहां से फोन नहीं किया कि आप मना कर दोगे। अब तो हम जयपुर तक आ गए हैं, रूंगटा हॉस्पिटल में दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम समय से पहुंचेंगे। आज यहाँ भी उनको बुखार, खांसी और आते ही लेट गए। हमने कहा अभी चले जाओ, सवेरे ही वे चले गए। कैसे इन संतों का स्नेह, उनका अनुग्रह हम भूल सकते हैं। अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी से पूज्य श्री महंत श्री गौरीशंकर दास जी महाराज, श्री महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, श्री महंत श्री रामजी शरण जी महाराज, वो सब कृपा पूर्वक पधारे, यहाँ विराजे। वर्तमान समय में सब व्यस्त हैं, किसी को बहुत अधिक अवकाश नहीं है और इस व्यस्त जीवन में कोई महापुरुष समय निकाल कर यदि आते हैं तो निश्चित ये भगवान का अनुग्रह है। हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य श्री स्वामी शुद्धानंद जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी से, ये जगन्नाथ भगवान के श्रीअंग का वस्त्र है जिसको सिर में बांधा है, श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसाद लेकर के वे पधारे। पंढरपुर से, महाराष्ट्र से पंढरपुर का प्रसाद, श्रीरंगम से रंगनाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद, बद्रीनाथ जी का चरणामृत प्रसाद वस्त्र, रामेश्वरम भगवान का प्रसाद, विश्वनाथ जी का प्रसाद। हे भगवान, हम तो ऐसे नालायक हैं कि हम तो वस्तुतः कहीं जाना या कहीं कृपा प्राप्त करने की योग्यता हमारे में नहीं है, लेकिन ठाकुरों की कितनी कृपा है और ठाकुर के जनों की कितनी कृपा है, इसका पद पद पर अनुभव होता है। हम किसी को कहने तो नहीं गए, लेकिन प्रेमियों के हृदय में प्रेरणा करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने कृपा करके हमें सब संतों की और श्री ठाकुर जी की कृपा का लाभ यहीं प्राप्त कराया। दक्षिण भारत से हमारे परम विद्वान श्री आयंगार जी कृपा करके पधारे हैं, उनका हम वंदन करते हैं। बड़े दिव्य जीवन है आपका। क्या नाम है महाराज जी, रुंगटा जी? आयंगार जी का नाम क्या है? शेषाद्री जी हैं, श्री श्वेताद्री जी। और आपका नाम? आपका नाम है पंडित श्री गणेश आयंगार जी। ये बड़े पितृभक्त हैं और आप तो देखने में महात्मा तो है ही हैं, स्वरूप से भी, स्वभाव से भी। और एक विशेष बात बतावें, ये भारतवर्ष के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं।
और हमने इनसे निवेदन किया था कि आपने जो विशिष्ट पढ़ाई पढ़ी है, विज्ञान की अनेक शोध किए हैं, तो आप कुछ ऐसा शोध करें कि गोवंश में जो नर गोवंश की उपेक्षा हो रही है, खेती में उपयोग होता नहीं है, परिवहन में भी उपयोग बहुत कम होता है, तो नर गोवंश का उत्तम उपयोग कैसे कर सकें, गोरक्षा के क्षेत्र में नर गोवंश की सुरक्षा की भूमिका कैसे निर्वहन कर सकें, उसके लिए भगवान के महान अनुग्रह से आपने एक शोध किया है। कुछ 2-3 वर्ष लगा करके एक शोध किया है। सब उनके मस्तिष्क में सब पूरी कल्पना हो गई है और पूरा उस दिशा में कार्य भी शुरू हो गया। क्या? हाँ, सब लिख करके ले आए हैं। और कैसा यंत्र बनेगा, उसमें एक बार में 30 जोड़ी बैल वृषभ लगेंगे एक बार में, और वो बड़ी संख्या में जहां गोवंश है वहां तो कोई समस्या नहीं है। 30 जोड़ी माने 60 बैल, 60 वृषभ लगेंगे एक बार में, और फिर 1-2 घंटे बाद फिर ड्यूटी दूसरों की बदल दी जाएगी। इस तरह से ऊपर से भगवान सूर्य की एनर्जी उसको भी इकट्ठा किया जाएगा, और इधर वृषभ घूम करके एनर्जी एकत्री करेंगे, और ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चमत्कृति आने वाली है। अभी शुरुआत के क्षण में तो थोड़ा सा ये अब तक कम से कम जड़खोर में ये प्रकल्प शुरू हो गया होता, लेकिन वही है हम लोगों का रोना कि कुछ न कुछ अर्थ का संकट, जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में गोवंश है वहाँ अर्थ का संकट तो रहता ही है, और अर्थ संकट के कारण कई कार्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनको होना बहुत जरूरी है, उनमें थोड़ा विलंब होता है। भगवान अशेष विघ्नों की निवृत्ति करें। और यह एक ऐसा प्रकल्प है महाराज जी कि ये जब यंत्र बनने लग जाएगा, मशीन बनने लग जाएगी बाजारों में, और उस समय जब भारतवर्ष की गौशालाओं में अपनी अपनी संख्या के अनुसार ये इकट्ठा हो जाएगा, तो प्रदूषण रहित एक दिव्य ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा इस राष्ट्र को प्राप्त होगी, और इस माध्यम से पूरे विश्व में एक विलक्षण जागृति आएगी। तो हमारे श्री पंडित गणेश आयंगार जी, और आयंगार तो हमारे दक्षिण में वो जन्मजात श्री वैष्णव होते हैं, परम वैष्णव, परम वैदिक, तो उनका भी हम खूब अभिनंदन करते हैं। हमारे श्री रामदास जी महाराज पीपाड़ वाले महंत जी, राम गोपाल दास जी, गंगादास जी का तो नाम लेना नहीं, क्यों उनकी सब व्यवस्था ही है यहाँ चल रही है, और भंडारी जी हैं, सभी लोग, सब संतों ने मिलजुल करके, हमारे आचार्य जी हैं श्री पंडित योगेंद्र जी मिश्र, इनके आचार्यत्व में सविधि अनुष्ठान चल रहा है। और इस समय एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है जो पूरे देश में लंपी वायरस नाम का एक वायरस गोवंश को बहुत पीड़ित कर रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। श्रीमद् भागवत में गोवर्धन लीला में जो भगवान ने प्रतिज्ञा की है, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आहिता, भगवान की प्रतिज्ञा है। तस्मान मच्छरणं गोष्ठम, इंद्र का कोप हुआ तो ब्रजवासियों ने कहा गायों को कैसे बचाओगे आप? बोले मच्छरणं गोष्ठम, शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, यह गोष्ठ उसका रक्षक मैं हूं, मैं उसका रक्षक हूं, जो रक्षक होगा वो रक्षा करेगा, इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन्नाथम, मैं ही इसका स्वामी हूं, अथवा ये मेरी स्वामिनी है, गोवंश ही मेरा, ये मेरी स्वामिनी है। मत परिग्रहम, मैं इनकी संपत्ति हूं और ये मेरी संपत्ति है, इसलिए स्वात्म योगेन गोपाए, इसलिए मैं अपनी गरिमा महिमा से, अपने अनंत ऐश्वर्य से, अचिंत योगैश्वर्य से गोपाए मैं इनकी सुरक्षा करूंगा।
क्योंकि सोयम में व्रता आहिता, गोरक्षा का व्रत सामने उपस्थित है और भगवान ने गोवर्धन धारण किया। तो गोवर्धन धारण भगवान ने करने के पहले ये श्लोक कहा। पथमेड़ा में भी अनुष्ठान चल रहा है, यहाँ भी ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी इस समय इतने व्यथित हैं, कई दिनों से उन्होंने फलाहार भी ग्रहण नहीं किया, वे अहर्निश रुदन कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई प्रांतों में ये वायरस फैल गया है और इसमें गोवंश बहुत अधिक पीड़ित होता है, समाप्त भी हो जाता है। आंख फूट जाती है महाराज, आंख में छाला आ जाता, आंख फूट जाती है, तो बड़ी पीड़ा हो रही है। हमारी प्रीति प्रियंवदा जी ने फोन के द्वारा ये संदेश किया था कि सभी लोग आप प्रेरित करें, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, सभी लोग अधिक से अधिक इस मंत्र का, क्योंकि ये सब लोग, क्योंकि ओमकार भी नहीं है और वैसा भी नहीं, तो सभी लोग उसको जप सकते हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। तो पूरा श्लोक न बोलकर अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इतना ही कम से कम आप लोगों से मेरी प्रार्थना है और इस चैनल या यूट्यूब के माध्यम से सुनने वालों से भी प्रार्थना है कि कम से कम एक माला अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः की जप करके प्रार्थना करें श्री ठाकुर जी के चरणों में कि गोवंश सुखी हो, गोवंश समृद्ध हो। गोवंश के सुखी होने से हम सब सुखी होंगे, गोवंश के समृद्ध होने से हम सब समृद्ध होंगे। ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने ऐसी कृपा की, क्यों न कृपा करें, क्योंकि श्री मलुकदास जी तो उसी परंपरा के ही संत हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा के ही एक आचार्य हैं। अग्र स्वामी जी की तीसरी या चौथी पीढ़ी में मलुकदास जी, और रेवासा धाम यहाँ निकट है और महाराज जी की ही अध्यक्षता में एक प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने व्यस्त रहते हैं महाराज जी, लेकिन अति व्यस्त होते हुए भी प्रायः प्रतिदिन कथा में महाराज जी की उपस्थिति रही। आज आपके मंगलमय आशीर्वाद से भी हम सब धन्य हुए, कृतार्थ हुए। स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज ने भी अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया। पूज्य नंदगाम वाले गोस्वामी जी श्री लोकेश गोस्वामी जी ने श्री नंद बाबा यशोदा मैया, बड़े प्रेम से यशोदा मैया जो मोदक बनाती है लड़ुआ, तो नंद लाला का लड़ुआ इन्होंने आकर के अर्पित किया। प्रसाद का कण हमें भी प्राप्त हुआ। सभी को हम प्रणाम ही कर सकते हैं और हमारे पास है ही क्या। हम केवल एक बात जरूर कहना चाहेंगे, वो बात ये है, हम जिस बात से हमने शुरू किया था कि ऋषि पंचमी ऋषियों का उत्सव है, और ऋषि पंचमी क्यों करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री पुरुष को ऋषि पंचमी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऋषि पूजन? क्योंकि ज्ञाता ज्ञात रूप से हम लोग कभी शास्त्र विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, कभी प्रमादवश, कभी संगवश, कुछ न कुछ अविधि हमसे हो जाती है, अधर्म हो जाता है। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद विरुद्ध आचरण हमसे हो जाता है, ऋषियों के द्वारा बनाई हुई धर्म और सदाचार की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। उस अतिक्रमण के प्रत्यवाय से बचने के लिए वर्ष में एक व्रत ऋषियों का करना चाहिए। वो कौन सा व्रत है? वो है भाद्र शुक्ल पंचमी का, ऋषि पंचमी का व्रत। बाकी व्रत में विधि यह है कि जोते हुए बोए हुए अन्न को आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए, और प्राकृतिक रूप से परिपक्व जो फल हैं
उन फलों को खा करके ही आज व्रत करना चाहिए, फलाहार करके। फलाहार का मतलब वो नहीं समा की खीर बना लो और मलाई के मालपुआ बना लो, वो नहीं। अग्नि में सिद्ध नहीं, सूर्य पक्व। उत्तम पक्ष यही है, विधि यही है कि उन फलों को खा करके ही व्रत करना चाहिए। और कथा है पद्म पुराण में ऋषि पंचमी की, कि एक बहुत संक्षेप में कह रहे हैं कथा, आज ऋषि पंचमी है इसलिए, कि एक ब्राह्मण ने श्राद्ध किया, एक ब्राह्मण ने अपने पिता का श्राद्ध किया, और सायंकाल के समय वो संध्योपासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने घर के वृषभ का और एक कुतिया का संवाद सुना। वो वृषभ जो है वो कुतिया को समझा रहा था कि अब क्यों रो रही है, क्यों गई पिटने के लिए वहाँ। वो कुतिया कह रही थी क्या करूं, मेरा पुत्र श्राद्ध कर रहा था, उसके लिए खीर बनी, और खीर में एक सर्प ने दूध में अपना विष उगल दिया था। इस बात का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। इतने ब्राह्मण खीर खा के मर जाते, जहरीली खीर, मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या लगती, पुण्य कर्म में पाप कर्म हो जाता, इसलिए मैं बनी बनाई रसोई में प्रविष्ट हो गई। और प्रविष्ट होने से वो ब्राह्मणों के योग्य नहीं रही, क्योंकि कुत्ते ने प्रवेश कर लिया, तो उसको सबको विसर्जित कर देना पड़ा। और मेरी ही पुत्र वधू ने जलती हुई लकड़ी से मुझे पीट कर मेरी कमर को तोड़ दिया। तो वो वृषभ बोला कि तेरे ही पाप के कारण तो पवित्र वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी मुझे पशु योनि में जाना पड़ा, मैं बैल बना, क्योंकि एक समय तुमने अपवित्र अवस्था में रसोई बनाकर हमको खिलाई थी। तो रजस्वला के हाथ का अन्न खाने के अपराध से इतना पवित्र आचरण के बाद भी मुझे पशु योनि में जाना पड़ा, और तुमने मेरा धर्म बिगाड़ा, इसलिए तुमको कुतिया की योनि में जाना पड़ा। तो अब अपने किए हुए कर्म का फल सब भोगते हैं। अब वो जो उनका पुत्र था जिसने श्राद्ध किया था, वो पशु पक्षियों की भाषा समझता था। हमारे यहाँ ये विज्ञान था, पुराणों में ऐसी बातें हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है, अपनी माँ का, मैंने 3 पीढ़ियों का होता है, मैं श्राद्ध कर रहा, और मेरे पिता माता उनकी सदगति नहीं हुई, एक वृषभ बैल बना है, एक कुतिया बनी है। तब श्री नारद जी से पूछा, और नारद जी ने प्रायश्चित बताया कि भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषियों का पूजन करो, व्रत करो, उस दिन ऋषियों के जैसे अपने जीवन का निर्वाह करो, तो वर्ष भर में जाने अनजाने में होने वाली शास्त्र विधि के उल्लंघन रूप पाप की निवृत्ति हो जाएगी और सदगति की प्राप्ति होगी। हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, उनकी आज निकुंज गमन तिथि है। उनका उत्सव भी ज्ञान गुदरी में ताड़वाली कुंज में मनाया जा रहा है। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हाँ, ये ऋषि पंचमी को गुलगुला बनाना और कुछ दक्षिणा बांटना ब्राह्मणों को, संतों को, ये कार्य पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी करते थे। ऋषि पंचमी आने के पहले ही कहना शुरू कर देते, बड़ी ऋषि पंचमी आने वाली है, बढ़िया गुड़ लाओ। अपने हाथ से गुलगुला बनाते, सबको खिलाते, विद्यार्थियों को दक्षिणा देते, हमसे कहते सबको प्रणाम करो। तो दास तो उत्सव नहीं मनाता है, गुरुदेव मनाते थे, और जब तक वे सदेह विराजे तब तक उन्होंने मनाया। अब आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने जन्मोत्सव के रूप में हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। केवल हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के जन्म का क्या अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के गो सेवा आयोग समिति के अध्यक्ष, गो रक्षा समिति के अध्यक्ष पूज्य फतेहगढ़ बुद्धदेव गुरी मठ के श्री महन जी महाराज पधारे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। कुर्सी दो, कुर्सी पर विराजें तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये इस प्रकार की परंपरा वो चल रही है।
पिछली बार भी कुंज बिहारी भैया जी को मालूम है हमको बहुत प्रिय नहीं है, इसलिए ठाकुर जी का उत्सव हो और ठाकुर जी का ही हो रहा, हम उसको अपने से कहीं तक उसको जोड़ते नहीं हैं। ब्राह्मणों का पूजन, संतों का पूजन, संतों का दर्शन इसी रूप में, अन्यथा हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के जन्म का कोई विशेष अर्थ नहीं है। कहते हैं मशका इव बुदबुदा इव तोयेषु और मशका इव जंतुषु, हम लोग उसी श्रेणी के हैं। बुदबुदा इव तोयेषु और मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव भगवत भक्ति वर्जिता, मरणायैव जायन्ते, इस कोटि के ही लोग हैं हम, ऐसा हम अपने को मानते हैं। ये तो गुरुजनों की और श्री ठाकुर जी की अपार कृपा है जो अपना रखा है। एक अत्यंत आवश्यक बात, वैसे हम न कहते पर रेवासा महाराज की प्रेरणा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। पूज्य रेवासा महाराज बहुत अधिक चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि पहले यदा कदा शरीर अस्वस्थ होता था, अब बार बार शरीर अस्वस्थ हो रहा है। पिछली बार जड़खोर में थे उस समय भी पेट की समस्या पैदा हो गई थी, उसके पहले भी। और पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज, सभी संत बहुत चिंतित हैं। तो इस बार पूज्य रेवासा महाराज ने 4-5 बार हमसे ये बात कही, कम से कम जहाँ मेरी स्मृति में है, कि मुझे बहुत संतोष है कि सज्जन शर्मा जी जैसे व्यक्ति आपके पास आ गए। नहीं तो रुंगटा जी को पता है, तो सभी लोगों को पता है कि सवेरे 5 बजे से लेकर के और रात्रि को 11-12 बजे तक हम सो भी रहे हों तो हमारे निकट वाले हिला के जगा देते थे, अमुक व्यक्ति आया, मिल लीजिए। न खाने का समय न सोने का समय, और इस तरह का श्रम, अव्यवस्थित श्रम करते करते कम से कम 20 वर्ष, 22-23 वर्ष तो हो गया होगा। दिन में कहीं, रात में कहीं, सवेरे कहीं, शाम में कहीं, या तो कथा के आसन पर या यात्रा में। और ऐसे अवसर भी आए कि एक ही सप्ताह में 3 सप्ताह कहे। सवेरे कहते थे गोवर्धन में चंद्र सरोवर में कथा, फिर कहते थे वहाँ लाडली दास जी के यहाँ बरसाने में, आपको स्मरण में होगा। और उसी समय शाम को कहते थे रमण रेती बलराम बाबा के, पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज के स्थान में। एक समय में, एक सप्ताह में 3 सप्ताह। आप लोग कहें ऐसा क्यों? बहुत विशेष आग्रह हुआ, संतों को संकोच में डालना या मना करना यह हमारे स्वभाव में नहीं। बहुत आग्रह किया तो हमने स्वीकार कर लिया। कम से कम 12-13 घंटे रोज बोलते थे और बाकी समय गाड़ी में बीतता था। वो तो कैसे ठाकुर जी ने पार लगाया, ठाकुर जी ही जाने। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बड़े रुष्ट हुए, बोले ज़्यादा लोग परेशान करें तो मेरे पास भेज दिया करो, उनसे समय लेके आओ। यही बात रमणीति वाले महाराज जी कहते हैं कि अब आपको कोई ज़्यादा परेशान करे तो बोले उनसे बाबा से जाके पूछ लो। संतों का बहुत अनुग्रह है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा, आप बहुत श्रम करते हैं, इतना श्रम करेंगे तो लंबे समय तक लोगों को सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा। उन्होंने भी ये बात कही। परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, सुखतीर्थ दंडी आश्रम, स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी ने भी यही कहा, इतना श्रम ठीक नहीं है, लेकिन हमारे स्वभाव में है। तो अब चिकित्सकों के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हमें थोड़ा, अब तक हमने अपने शरीर को बिल्कुल समय नहीं दिया। अब चिकित्सक तो अभी ये कह रहे हैं कि आपको कुछ समय तक बोलना ही नहीं है। अभी आपको सुनकर ये सब बात कहने की नहीं है। 25-26 बार दवाई लेते हैं हम सवेरे से शाम तक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक मिला के। अभी भी पूर्ण स्वस्थता नहीं है। इसके बाद भी हम सवेरे हवन के समय भी लोग आकर के दर्शन करते हैं, कोई मनाही नहीं। लीला के बाद भी लोग दर्शन करते, कोई मनाही नहीं। कथा में आने के पहले भी लोग दर्शन करते, कोई मनाही नहीं। अब यह है कि जैसे बैठ के चर्चा करते थे वो नहीं करते हैं। और कथा के बाद जाने के बाद भी 10-15 मिनट बैठते हैं।
यद्यपि इन्होंने कहा कि आप तो घोषणा 11 से 12 की आप तो 3-3 बार दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब कोई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लोग दुखी होके न जाएं। लेकिन अब पूज्य श्री रेवासा महाराज की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से यह आवश्यक हो गया कि अब हम अपने शरीर की व्यवस्था अपने ऊपर न रखें, किसी एक योग्य अच्छे व्यक्ति को हम सौंप दें। तो भगवान के अनुग्रह से पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न, सारस्वत विप्र कुल में उत्पन्न, छोटी आयु में 8 वर्ष की 9 वर्ष की आयु में ही इनका यज्ञोपवीत हो गया सज्जन शर्मा जी का। और तब से लेके अब तक भगवत कृपा से नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं, नित्य 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं। और सीए में भी कलकत्ते के गिने चुने सीओ में आपका नाम रहा है। और अब रुंगटा जी का आग्रह था कि किसका विशेष आग्रह था, तो जड़खोर में भी आ गए और वहाँ भी सेवा आपने संभाली। और अब आपके मन में भी ये दृढ़ भाव हो गया है कि ठीक है, संतों की आज्ञा हो रही है, तो आपकी व्यक्तिगत सेवा की जो कार्य है, या आपके शरीर को विश्राम देने का कार्य है। अभी बीच में ऐसे कार्यक्रम बने हुए थे महाराज जी कि बीच में यात्रा का भी समय मुश्किल को था, जैसे तैसे भाग के पहुंचो और पहुंच जाओ कार्यक्रम में। इनके हाथ में हमने सौंपा तो कुछ कार्यक्रम कैंसिल किए गए, कोई 9 दिन के थे उनको 5 दिन का किया गया, 7 दिन का था उनको 3 दिन का किया गया कि भाई मना किसी को मत करो। लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में अवकाश हो। इसके आगे जो कार्यक्रम सज्जन शर्मा जी बनाएंगे वो संतों की, पूज्य संतों की आज्ञा से महीने में 2 ही कार्यक्रम होंगे। और ताली तो सब बजा रहे हैं, फिर तीसरे चौथे के लिए आग्रह मत करना। हाँ लो, वाह। तो महीने में 2 ही कार्यक्रम करेंगे और कुछ समय श्री मलुक पीठ, जड़खोर गोधाम, पथमेड़ा गोधाम को देना भी अत्यंत आवश्यक है। अति व्यस्तता के कारण वहाँ भी समय बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, वो भी समय देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इस प्रकार से तो आज ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर हमने अपने निजी सचिव के रूप में सज्जन शर्मा जी को नियुक्त कर दिया। हमारी यात्रा, हमारे सारे कार्यक्रम ये बनाएंगे। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आप हमसे आग्रह मत करना कि हमको कथा दे दो। समस्या यही होती है, लोग कहते हैं उनकी हमें क्या ज़रूरत है, उनसे हमको मतलब ही नहीं है। रुंगटा जी देखेंगे तो रुंगटा जी के लिए कहते हैं रुंगटा जी से हमारा क्या लेना देना, हम डायरेक्ट महाराज जी से लेंगे। और महाराज के तो स्मृति में रह नहीं जाता है। फिर वही समस्या आएगी कि 1-1 सप्ताह में 3-3 सप्ताह हम तो ऐसे ही कार्यक्रम देंगे, और अब उसके योग्य शरीर अब नहीं है। इसलिए भले ही ये यंत्र के माध्यम से लोग भी इस बात को ठीक से जान जाएं कि अब जो भी कार्यक्रम हमारे आगे बनेंगे वो सज्जन शर्मा जी के निर्देश में ही बनेंगे। और ये भी खूब पढ़े लिखे हैं, एक पवित्र आचरण वाले हैं और खूब समर्पित हैं। अब हम क्या कहें, इनके सामने ज़्यादा बड़ाई करना नहीं चाहिए, बड़ाई करने से शुभ नहीं होता है। बाकी ये है कि एक निष्काम सेवक की तरह, माने अपनी यात्रा का खर्च भी खुद वहन करना। वो तो इतना ज़्यादा विचार करते थे, बोले हमारे आटा दाल चावल भी बांध के चलो, भैया ऐसा तमाशा मत करो।